आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, आइए आज हम उसे सीखते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेप। यदि स्टेशन पॉइंट या दृष्टा वस्तु से अनंत दूरी पर स्थित हो और वस्तु के विभिन्न कोणों से इस प्रकार प्रोजेक्टर या प्रक्षेप रेखाएं प्रक्षेप तल पर गिराई जाए कि ये प्रक्षेप रेखाएं आपस में समानांतर और प्रक्षेप तल पर लंबवत हो, तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर उस वस्तु का जो प्रक्षेप दृश्य बनता है उसे लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक डायग्राम आपके सामने है। इसमें एक तल आपको दिख रहा है वीपी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का फ्रंट व्यू यानी जिसको एलिवेशन भी कहते हैं, वो हमेशा वर्टिकल प्लेन यानी वीपी पे बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है वो वीपी है यानी वर्टिकल प्लेन। ये यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, और इधर से अगर हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस से जहाँ से आपको अच्छे से दिखे, तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो आपको ये वाला भाग दिखाई देगा जो ई है। एफ नहीं, ये ई है। ये ई है, ये वाला भाग आपको दिखाई देगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप का जो डेफिनेशन है उसको आप कैसे समझेंगे। डेफिनेशन याद कीजिए, क्या है कि यदि स्टेशन पॉइंट या दृष्टा, समझ लीजिए ये पेन का नोज़ आपका स्टेशन पॉइंट है या ऑब्जर्वर यानी दृष्टा, जैसे आप यहाँ से देखेंगे। यदि स्टेशन पॉइंट या दृष्टा वस्तु से अनंत दूरी पर स्थित हो, किसी भी दूरी पे स्थित हो, वो मैटर नहीं रखता, दूरी पर स्थित हो और वस्तु के विभिन्न कोणों से, ये वस्तु का विभिन्न कोण आप जानते हैं, ये वस्तु का जो कोना होता है उसे कोण कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण आपको यहाँ मिलेगा। 2 4 6 8। तो विभिन्न कोणों से इस प्रकार प्रोजेक्टर या प्रक्षेप रेखाएं, ये जो आपको रेखा दिख रही है ये प्रक्षेप रेखाएं हैं, ठीक है, प्रक्षेप रेखाएं, जिसको रे ऑफ साइट यानी देखने का जो किरण है, प्रक्षेप तल पर गिराई जाए। ये यहाँ से जो रेखा है, प्रक्षेप रेखाएं तल पर गिराए जाए कि ये प्रक्षेप रेखाएं आपस में समानांतर, ये जो प्रक्षेप रेखाएं आपस में समानांतर होगी, जैसे ये और ये समान दूरी पे, कम ज़्यादा नहीं होगा, जैसे यहाँ ज़्यादा हो और यहाँ जाके कम हो जाए, ऐसा नहीं, आपस में समानांतर हो और प्रक्षेप तल पर लंबवत है। ये प्रक्षेप तल पे हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये, जैसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्रक्षेप तल पर लंबवत हो, तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर उस वस्तु का जो प्रक्षेप दृश्य बनता है, यानी प्रक्षेप तल पे उस वस्तु का जो प्रक्षेप दृश्य बनता है उसे लंबकोणीय यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो वस्तु के विभिन्न कोणों से होते हुए
एक काल्पनिक रेखा जिसको प्रक्षेप रेखा कहते हैं होते हुए प्रक्षेप तल पे गिरती है, जो प्रक्षेप तल के लंबवत होती है ना। यहाँ देखिए प्रक्षेप तल के लंबवत ही होगा, और जो रेखा है, जो प्रक्षेप रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर होगी, यानी यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से वहाँ का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये देखिए इस वस्तु का जो प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो प्राप्त हुआ ये यहाँ है। इसको हम अगर सीधा करके सामने लाते हैं तो वो इस तरह से आपको दिखेगा, जैसे कि ये ई है, यहाँ भी ई, ये सामने ई आ गया। इसका कुछ हाइट था जो कैपिटल एच से दर्शाया गया है, यहाँ देखिए कैपिटल एच है। इसका कुछ विड्थ था जिसको डब्ल्यू से दर्शाया गया है, ये डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू है। और कुछ थिकनेस होगा जो यहाँ दर्शाया नहीं गया, ये यहाँ से यहाँ थिकनेस है। तो यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी लंबकोणीय प्रक्षेप के प्रकार। लंबकोणीय प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप, और दूसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यानी तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तो पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होती है, यानी डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को प्रथम चतुर्थांश में स्थित मानते हैं। इसमें वस्तु वीपी के सामने और एचपी के ऊपर स्थित मानकर प्रक्षेपित किया जाता है। इसमें वस्तु दृष्टा और प्रक्षेप तल के बीच स्थित होती है। जब दर्शक यानी दृष्टा वस्तु को वीपी के सामने से देखता है तो वीपी पर प्राप्त वस्तु का प्रक्षेप फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहलाता है, तथा जब दृष्टा वस्तु को एचपी के ऊपर से देखता है तो एचपी पर प्राप्त प्रक्षेप टॉप व्यू कहलाता है। इसी प्रकार जब दृष्टा वस्तु को उसके पार्श्व यानी साइड से देखता है तो सहायक तल पर प्रक्षेप यानी सहायक तल पर प्राप्त प्रक्षेप उस वस्तु का साइड व्यू कहलाता है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से तरह से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप को हम इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित मानते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को प्रथम चतुर्थांश में स्थित मानते हैं या स्थित मानकर उसका प्रक्षेपण करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो आप ध्यान से देखिए, जो क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था कि जब वस्तु वीपी के सामने और एचपी के ऊपर स्थित हो तो वो वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित माना जाता है। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें वस्तु वीपी के सामने और एचपी के ऊपर स्थित मानकर प्रक्षेपित किया जाता है। आप देख सकते हैं वस्तु वीपी के सामने है और एचपी के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें वस्तु दृष्टा और प्रक्षेप तल के बीच स्थित होता है। जब आप इस वस्तु को इधर से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन जो लाइनिंग किया है ये आपको फ्रंट दिखाई देगा। इस ओर से जब आप देखते हैं तो वस्तु ध्यान से देखें, ये पेंसिल का नोक आपका ऑब्जर्वर है, यानी आप
यहाँ से देख रहे हैं तो यानी दृष्टा है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि वस्तु दृष्टा और प्रक्षेप तल के बीच स्थित है। यानी मान लीजिए ये दृष्टा है, इस पेन का जो नोज है वो दृष्टा है, ये दृष्टा है और प्रक्षेप तल है। तो क्या कह रहा है कि वस्तु यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु दृष्टा और प्रक्षेप तल के बीच में स्थित है। जब दर्शक यानी देखने वाला, जब दर्शक वस्तु को बीपी के सामने से देखता है, ये बीपी के आप सामने से देख रहे हैं, जब दर्शक वस्तु को बीपी के सामने से देखता है तो बीपी पर प्राप्त वस्तु का प्रक्षेप यानी बीपी पे प्राप्त इस वस्तु का प्रक्षेप फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन कहलाता है। जब दृष्टा वस्तु को ऊपर की ओर से देखता है, ये तो सामने से देखे, अब इस वस्तु को हम ऊपर से देखते हैं, जैसा कि इस पेन का नोज आपको बता रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं। जब दृष्टा वस्तु को एचपी के ऊपर से देखता है, ये एचपी है, एचपी के ऊपर से देख रहा है, तो एचपी पर प्राप्त प्रक्षेप, तो जो एचपी पे इस वस्तु का प्रक्षेप है, ये देखिए आप जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखेगा, 1 2 3, यहाँ देखिए प्रक्षेप में 1 2 3 दिख रहा है। तो ये आपका इस वस्तु का टॉप व्यू कहलाता है। अब जब एचपी रोटेट करता है, ये तो आपका प्रक्षेप प्राप्त हो गया, लेकिन आप इसको इस तरह से दर्शा नहीं सकते। जब आप डायग्राम तैयार करते हैं तो वस्तु को इस तरह से दिखाना पड़ता है, प्रक्षेप, वस्तु का जो प्रक्षेप है वो इस तरह से दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि इस वस्तु का फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में वस्तु के ठीक पीछे बना, ये देखिए, तो ये जब ऐसे घूम के सामने आएगा तो आपका ये जो वीपी पे है ये इस वस्तु का फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है। एचपी पे वस्तु का टॉप व्यू आपको मिला था, और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें वीपी जो है वो नॉन मूवेबल होता है, यानी ये रोटेट नहीं करता, और एचपी जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है। तो ये जब इस तरह से जो एचपी है, यहाँ आपको उसका टॉप व्यू मिला, ये रोटेट करेगा और ये इस तरह से आ जाएगा, यानी ये वाला भाग यहाँ सामने खुल के आ जाएगा। तो ये आपका टॉप व्यू है। ध्यान दीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है। ये देखिए फ्रंट व्यू है, उसके ठीक नीचे टॉप व्यू बना, और ये एक्स वाई एक्सिस, जिसको आप ग्राउंड लाइन भी कह सकते हैं, जीएल। तो ग्राउंड लाइन के ऊपर टॉप व्यू और ग्राउंड लाइन के नीचे, ग्राउंड लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू और ग्राउंड लाइन के नीचे टॉप व्यू प्राप्त हो रहा है। हमारा अगला टॉपिक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसकी क्या परिभाषा है ये देखते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यानी तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तृतीय कोणीय प्रक्षेप विधि में वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में स्थित मानकर प्रक्षेप खींचा जाता है। इसमें वस्तु एचपी के नीचे और बीपी के पीछे स्थित होती है। इसमें प्रक्षेप तल दृष्टा और वस्तु के बीच स्थित होती है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में यही अंतर होता है।
आइए थर्ड एंगल को हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम के द्वारा हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में दो तल आपको दिख रहा है, एक HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक VP यानी वर्टिकल प्लेन। तो हम जब इधर से देखते हैं, ये पेन का नोज जो है आपका ऑब्जर्वर है, जब हम इधर से देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये वस्तु HP के नीचे और VP के पीछे स्थित है। तो जाहिर सी बात है, जब वस्तु HP के नीचे और VP के पीछे स्थित होता है तो वस्तु तृतीय चतुर्थांश में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। तृतीय कोणीय प्रक्षेप विधि में वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में स्थित मानकर प्रक्षेप खींचा जाता है। ये देखिए, ये वस्तु आपका तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। इसमें वस्तु HP के नीचे, ये देखिए वस्तु HP के नीचे है और VP के पीछे स्थित होता है। ठीक, इसमें प्रक्षेप तल, ये जो प्रक्षेप तल है यहाँ से हम देख रहे हैं, तो प्रक्षेप तल जिस पे आप ये देख सकते हैं प्रक्षेप प्राप्त हुआ है, ये प्रक्षेप तल है यानी VP। प्रक्षेप तल दृष्टा, ये दृष्टा आप है, दृष्टा और वस्तु के बीच स्थित है, यानी प्रक्षेप तल दृष्टा और वस्तु के बीच स्थित है। जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु प्रक्षेप तल और दृष्टा के बीच स्थित होता है। तो यहाँ फर्क है, यहाँ बीच में क्या है, प्रक्षेप तल है, थर्ड एंगल में बीच में प्रक्षेप तल है, जबकि फर्स्ट एंगल में बीच में वस्तु स्थित होती है। तो यहाँ से जब ऑब्जर्वर देखता है तो इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन यहाँ पे सामने बन गया, यानी जिधर से हम देखते हैं प्रक्षेप उधर ही मिल रहा है। ऊपर से जब जाएंगे, जैसे ये तो आप फ्रंट से देख रहे हैं, और फिर ऊपर से जाएंगे, तो जब हम ऊपर से देखेंगे यानी HP के ऊपर से, तो इस वस्तु का टॉप व्यू हमको ये मिलेगा। जिधर से देखेंगे उधर ही मिल जाएगा। ये देखिए, इस वस्तु का टॉप व्यू ये आपको मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? HP पे मिल रहा है। लेकिन इसी तरह से हम डायग्राम बना के छोड़ नहीं सकते, हमको दिखाना पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि VP और HP में VP जो है वो नॉन मूवेबल होते हैं, यानी ये एक जगह स्थिर होता है, और जो HP होती है ये मूवेबल होती है, ये 90 डिग्री रोटेट करता है। तो ये जब ये ऐसे है HP, ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये आपका एक्सिस है या ग्राउंड लाइन भी कह सकते हैं। तो हम जब डायग्राम तैयार करते हैं तो ये फ्रंट व्यू VP पे प्राप्त हुआ और टॉप व्यू ये HP पे प्राप्त हुआ। ये रोटेट करके ये इस तरह से सामने आ गया। तो VP पे फ्रंट व्यू बना और
HP पे इसका टॉप व्यू बना, किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस इन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड देयर सिंबल्स, यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या अंतर है और उसके चिन्ह में क्या अंतर है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।